आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 15। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट करा था। आज क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। तो जैसे हमको पता है रेक्टेंगल, तो हमको मालूम है कि रेक्टेंगल के अंदर मेनली दो चीज होती है। जैसे अगर मैं ये रेक्टेंगल बना रहा हूं तो इसमें मेनली दो चीजें होगी, लेंथ और एक होगी ब्रेथ। अगर मेरे को इसका एरिया चाहिए तो एरिया इसका क्या होता है, एल इंटू पी, बराबर। अब यहां पे इस क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी रेक्टेंगल का एरिया दिया हुआ है। अब हमको इसकी लेंथ फाइंड करनी, क्या इसकी पॉसिबल लेंथ होती है वो फाइंड करना है। मतलब हमको एरिया जो दिया है उसको हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्या करना है, उसको हमको फैक्टराइज करना है। तो देखो सबसे पहले जैसे यहां पे हमारे पास है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। तो यहां पे हम लोग करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो 25 इंटू 12, तो 25 12 से कितना होता है 300। अब देखो 25 12 से 300 होगा। 300 के पॉसिबल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, 1 इंटू 300, 2 इंटू 150, 3 इंटू 100, 4 इंटू 75, 5 इंटू 60, 6 इंटू 50, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से, 10 इंटू 30, 11 से नहीं होगा, 12 से होगा, 12 इंटू 25, फिर 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से होगा, 15 इंटू 20। तो ये हमारे पास क्या है, 300 के पॉसिबल फैक्टर्स आए हैं। कौन कौन से हैं, अब देखो, अब यहां पे लास्ट टर्म की साइन क्या है, प्लस, और मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है 35। अब इसमें से कौन से दो को प्लस करने पे मेरा आंसर 35 आएगा। तो यहाँ पे 15 और 20 को, किसको 15 और 20 को प्लस करने पे मेरा आंसर 35 आएगा। अब 15 और 20 में बड़ा कौन है, तो 15 और 20 में जो बड़ा है वो है 20। तो जो भी बड़ा होता है उसको हमेशा मिडिल टर्म की साइन देते हैं। तो मिडिल टर्म की साइन क्या है, माइनस। तो 20 को क्या देंगे, माइनस, और 15 को भी क्या देंगे, माइनस। तो इसके फैक्टर्स होंगे 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। तो देखो माइनस 20 माइनस 15 तो माइनस 35 भी हो जाता है। पहले दो में से कॉमन, दूसरे दो में से, तो पहले दो में से आएगा 5a कॉमन, क्या बचेगा 5a माइनस 4, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। 15 और 12 में से क्या कॉमन आएगा, 3 आएगा कॉमन। क्या आएगा 15 और 12 में से 3, तो क्या बचेगा 5a माइनस 4। तो देखो कॉमन निकालने के बाद दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, यस। तो यानी ये हमारा सम राइट जा रहा है। तो 5a माइनस 4 पहला ब्रैकेट और 5a माइनस 3 हमारा दूसरा। अब देखो हमको इसके फैक्टर्स मिल गए। अब ये जो फैक्टर्स हैं इसमें से किसी को भी आप लेंथ ले लो और किसी को भी ब्रेथ। तो अपने लिख सकते हैं, सो लेंथ इज इक्वल्स टू 5a minus 4 and breadth is equals to 5a minus 3, बराबर। सेम इसी तरीके से हमको यहाँ पे सेकंड नंबर में भी करना है। हमको यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके हमको इसके फैक्टर्स लेके आने हैं। सो 35 12 सा, सो 35 into 12 that will be 440। 35 12 सा कितना होगा 420, नॉट 440, 420। 35 12 सा हाँ 420 होता है। अब 420 के ऐसे फैक्टर्स लाना है कि माइनस करके हमारा आंसर 13 आवे। 420 के फैक्टर्स की माइनस करके हमारा आंसर 13 आवे। सो दैट विल बी 28 इंटू 15। क्या होगा फैक्टर्स हमारा 28 इंटू 15। मतलब अगर आप लोग 28 इंटू 15 करोगे तो आपका आंसर 420 आएगा, और 28 माइनस 15 करोगे तो आपका आंसर 13 आता है। अब देखो 28 और 15 में बड़ा कौन है, तो 28 और 15 में बड़ा है 28। तो जो भी बड़ा होता है उसको हमेशा मिडिल टर्म की साइन देते हैं। तो मिडिल टर्म की जो साइन होती है वो होती है प्लस। तो अब 15 को मैं कौन सी साइन दूं, क्या 13 आवे। अगर 15 को मैं प्लस दूंगा तो 28 प्लस 15 करके वो तो एड ऑन हो जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगी। हमको वैल्यू छोटी लानी है तो इसके लिए इसको क्या देंगे, माइनस देंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। पहले दो में से कॉमन, दूसरे तो बताओ। पहले दो में से क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे हमारे पास 7y, क्या बचेगा 5y प्लस 4। यहाँ पे माइनस है तो माइनस। 15 और 12 में से क्या कॉमन आएगा 3,
तो क्या बचेगा 5y। देखो माइनस कॉमन निकाला है, इसके लिए अंदर की साइन चेंज, तो ये माइनस के बदले क्या हो जाएगा +4। तो 5y +4 पहला ब्रैकेट, 7y -3 दूसरा। तो लेंथ हमारी जो है वो हो गई 5y +4, ब्रेथ जो होगी हमारी वो होगी 7y -3। तो ये था हमारे लेंथ और ब्रेथ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो 16 में क्या दिया है, what are the possible expressions for the dimensions of the cuboids whose volume are given। अब देखो, अब क्यूबॉइड, तो जैसे इसके पहले रेक्टेंगल था, तो रेक्टेंगल 2D शेप होता है जिसमें हमारे पास लेंथ और ब्रेथ होती है, वैसे ही जो क्यूबॉइड होता है वो 3D शेप होता है। 3D मतलब जिसके अंदर 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं क्यूबॉइड बना रहा हूं, ये सपोज करो कि ये हमारा एक क्यूबॉइड है। अब इस क्यूबॉइड के अंदर मेनली 3 चीजें हैं, ये होगी उसका लेंथ, ये होगी उसकी ब्रेथ और ये होगी उसकी हाइट। तो कोई भी क्यूबॉइड का अगर हमको वॉल्यूम चाहिए तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच। अब इसमें भी वही चीज है कि हमको यहाँ पे ऑलरेडी वॉल्यूम दिया गया है, अब हमको इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट फाइंड करना है बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो चलो जो क्वेश्चन है वो नोट डाउन करते हैं, दैट इज 3x² - 12x। अब जैसे हमको मालूम है फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल होता है कॉमन निकालना, जितना हो सके कॉमन निकालो। तो जैसे ये 2 टर्म्स है तो मैं इसको लिख सकता हूं 3x² को 3 × x × x -12 को क्या लिखेंगे 3 × 4 × x। तो अगर आप ध्यान दोगे दोनों में 3 एक बार आ रहा है, दोनों में x एक बार आ रहा है, तो यानी दोनों में से 3x कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या x -4। करेक्ट, क्या मैं आया कॉमन मेरे पास 3x × x -4। अगर आप लोग ध्यान दो, अब इसके आगे सिंप्लीफाई होगा नहीं, बट मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं 3 × x, जैसे ये हमारा वेरिएबल है तो ये कोएफिशिएंट है। तो हमने पहले की भी एक्सरसाइज में देखा था कि वेरिएबल कोएफिशिएंट हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, ये 3 × x और ये ब्रैकेट यानी वो भी ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, तो हमको 3 डायमेंशंस मिल गए, लेंथ। अब ये इसमें से किसी को भी आप लेंथ लो, किसी को भी ब्रेथ और किसी को भी हाइट। तो मैं लेंथ को लेता हूं 3, ब्रेथ को हम लेते हैं x और हाइट को लेते हैं हम लोग x -4। तो ये हमको मिल गए क्यूबॉइड के डायमेंशंस मिल गए। सेम ऐसे सेकंड में हमको करना है। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, 12ky² + 8ky -20k, 12ky² + 8ky + -20k। तो अब ये सब में अगर आप ध्यान दोगे तो सब में से 4k क्या कॉमन आएगा, 4k। तो चलो 4k को कॉमन निकालेंगे, तो बचा क्या, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y² प्लस 8 को करेंगे तो 2y -5। अब चलो 4k तो एज इट इज रहेगा। अब यहां पे क्या करना है हमको, स्प्लिटिंग थम मिडिल टर्म। तो वही तरीके से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, तो 3 × 5 = 15। 15 के फैक्टर्स बनाओ कि माइनस करके 2 आए, 15 के फैक्टर्स बनाओ कि माइनस करके, तो 15 के फैक्टर होंगे 3 × 5 इटसेल्फ। तो हमारे फैक्टर्स होंगे देखो 3y² + 5y -3y -5। 3 और 5 में बड़ा कौन था, 5 बड़ा था, इसके लिए उसको हमने मिडिल टर्म की साइन दी। पहले 2 में से कॉमन, दूसरे 2 में से। तो देखो 4k तो बाहर एज इट इज, पहले 2 में से आएगा y कॉमन, क्या बचेगा 3y + 5। इसमें से कुछ भी नहीं आ रहा तो क्या, पहले माइनस है तो माइनस, कुछ भी नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे 1, 3y + 5। तो 4k 3y + 5 पहला ब्रैकेट और y -1 हमारा दूसरा ब्रैकेट। सो अब लेंथ हम लोग ले लेते हैं 4k, ब्रेथ को हम लोग लेते हैं 3y + 5 और हाइट को हम लोग ले लेते हैं y -1। तो यहां पे ये एक्सरसाइज खत्म।